डियर स्टूडेंट, हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण राजेंद्र बाबू हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं रहे, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र बाबू इस संस्मरण का नाम है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनके बारे में, उनकी आप कह सकते हैं साधारण वेशभूषा, उनका सामान्य जीवन और सादगी और महानता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने उनकी पत्नी के बारे में भी पढ़ा है कि उनकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, कितनी सहनशील है, कितना अच्छा उनका स्वभाव है। तो कहती है कि वो इसमें से हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। और पत्नी के बारे में उन्होंने बताया, एक जो पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसमें हमने यह जाना था कि किस तरह से उनकी पत्नी जो है यह कहती है कि हम जो है राष्ट्रपति भवन हमारा नहीं है, नहीं यह संपत्ति हमारी है, यह देशवासियों की है, देशवासियों के लिए ही खर्च की जानी चाहिए। इस प्रकार से आपने यह देखा कि जो जितने बड़े पद पर है वह इतना ही डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल अपनी जो जमीन है, जमीन पर अपने कदमों को छोड़ता नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरंतर भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्रित कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं बोलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल उबले आलू खाकर परायण करते देखा। अब वो जो कहना चाह रही है कि हम जो भारतीय हैं, हमारा त्याग ही प्रसिद्ध है, हमारी श्रेष्ठता इसमें है कि हम अपने सुख के अलावा या अपने सुख को ध्यान को हटाकर हम अन्य सबके सुख के लिए कामना करते हैं, यह हमारी खास बात है। उन्होंने कहा कि उपवास में आतिथ्य का ध्यान देना उचित समझकर मैंने निरंतर भोजन की इच्छा प्रकट की। वो कहती है कि जब मैं राष्ट्रपति के भवन में गई तो उस दिन उस दिन पत्नी सहित उनका भी उपवास था। उपवास में वे दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करते थे, तो इसलिए जो है मैंने लगा कि मैं उनका जो है, जो मेरे मेजबान है, जो मेरा सत्कार करना चाह रहे हैं, उनका व्रत है। तो लेखिका कहती है कि मैंने भी यह उचित समझा कि भी मैं भी जो है फलाहार, निरन्न भोजन जिसमें अनाज नहीं होता, अन्न बिना अनाज का भोजन इच्छा प्रकट की कि उनका व्रत है तो मैं भी जो है ऐसा भोजन कर सकूं। लेखिका क्या कहती है कि फलाहार के साथ हमारा जो स्वभाव है, उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है कि जब हम व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, तो उसमें हम और भी अन्य तरह के बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ जो है उसकी कल्पना स्वाभाविक सी होती है कि हम व्रत में वह सब खाएंगे। सामान्यतः हमारा जो उपवास है अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य का अर्थ है कि अधिक खर्चीला हो जाता है। हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। सिंपल साधारण दिनों में तो हम सिंपल रोटी सब्जी खा लेते हैं, दाल रोटी खा लेते हैं, एक ही सब्जी से काम चल जाता है। लेकिन जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन हमारे पास अनेक तरह के फल होते हैं, मेवे, मिष्ठान, न जाने भी जिसमें अनाज नहीं है, अनाज को छोड़ करके न जाने हम कितनी तरह की चीजें खाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है कि मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती। जैसे कि उन दोनों का व्रत था, जो महादेवी वर्मा है उन्होंने भी कहा कि मैं भी साधारण जो है बिना अनाज का ही भोजन खाऊंगी, क्योंकि आप सबके साथ उपवास है तो मैं भी वही भोजन करूंगी। तो वो कहते हैं कि मैं वो संध्या भूल नहीं सकती कि जो एक प्रथम राष्ट्रपति है, देश के राष्ट्रपति है, और वो सामान्य आसन पर बैठ करके दिन भर के उपवास, मतलब पूरा दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया और केवल एक उबले हुए आलू को खा करके परायण अर्थात व्रत को खोलना, व्रत खोलते हुए बैठे हैं, पारायण करते हुए बैठे हैं। व्रत रख के जो उन्होंने एक साधारण सा आलू खा करके ही उन्होंने व्रत खोल लिया, उन्हें कोई मेवा मिष्ठान। वो कहते हैं कि भी इंसान के जीवन में जो महत्वपूर्ण बात है वह संयम है। अगर संयम नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। कहने का लेखिका क्या, जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, किसी महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तब हमें यह बात पता चलती है
कि किस तरह से बड़े लोग, जो जितने महान लोग हुए हैं, उनका जीवन जीने का जो तरीका था वह कितना सादा था, उनके जीवन की जो जरूरतें थी, आवश्यकताएं थी, वह कितनी साधारण, कितनी सिंपल, सामान्य और बहुत कम। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सुख जो है वह संयम में है। जो असली सुख है वह कम खाने में है। हमारी जरूरतें जितनी कम है उतने ही हम सुखी रह सकते हैं। बड़े पद पर जाकर के जब हम किसी का, आप कह सकते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, जरूरतमंद का काम करते हैं, देश का काम करते हैं, देश का नाम करते हैं, तब यह महत्वपूर्ण है। अपनी शान और शौकत के लिए, ऐशो आराम के लिए यदि हम अपना समय व्यतीत करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से आपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ा। आपके संस्मरण का शीर्षक था राजेंद्र बाबू। महादेवी वर्मा जी जो है वह इसकी लेखिका है। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट